देखो जी, एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने फाइंड करना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट में बेसिकली हम मैट्रिक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में। जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है जी, इसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ। तो डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइंस लगानी है, दो ऐसी इस तरह की लाइंस लगानी है। ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है, ये आपने लाजमी करनी है। अगर आपने लाइंस नहीं लिखानी तो आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सी, DET ऑफ सी, अब ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इक्वल है एज इट इज़। फिर आपने यहाँ भी दो पैरेलल सीधी लाइंस लगानी है, बिल्कुल सीधी। ऐसे आपने ब्रैकेट आपने नहीं, ये वाली ब्रैकेट आपने नहीं यूज़ करनी। तो क्या बन जाएगा? ये A, B, C और D। अब हम क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे कि इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ए को डी के साथ, और सी को हम करेंगे बी के साथ। तो ये आपका बन जाएगा AD माइनस BC। ये आपका डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो ना आए, अदर देन ज़ीरो आए, कुछ और आए, तो इसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर है। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाए हमारे पास तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ज़ीरो आएगा तो वो क्या होगा जी? सिंगुलर होगा। अगर ज़ीरो ना आए, कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी पहले पार्ट में। देखिए जी, आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने सीधी लाइनें लगानी है ऐसे, A इज इक्वल टू -1, 1, 2 और 0 लाइन्स लगा ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे जी? -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो -1 को 0, -1 इंटू 0, दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस हम लिखते हैं। 2 को करेंगे 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो -1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, -2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये -2 आंसर है। तो ये आपका आंसर क्या है जी? नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है जी? कि ये 0 नहीं है। ठीक है जी। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए जी, 1, 2, 1, 3, 2, -2। बी पार्ट है जी, 1, 3, 2, -2। अब देखिए जी, आपने क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस लगानी है हमने। सेकंड पार्ट, सीधी लाइंस लगानी है हमने ऐसे, ये चीज़ 1, 3, 2, -2। लाइंस लगाने के बाद क्या करेंगे? हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे जी? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, दरमियान में आएगा, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 को -2 से करेंगे -2, 3 2 6, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो ये 0 नहीं है ना, तो ये हमारा नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। अच्छा जी, थर्ड पार्ट में इधर आगे करा देता हूँ। थर्ड पार्ट, बल्कि मैं आपको ना, हाँ ठीक है, थर्ड है जी 3, 2, 3, 2, C 3, 2, 3, 2। ठीक है जी, इसमें आप क्या करेंगे जी? सेम आपने वही काम करना है। कैसे करना है? कि आपने लाइंस लगानी है, स्ट्रेट लाइंस ऐसे। अब हम करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे? इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 माइनस इस 2 को करेंगे 3 से 6, तो कितना आ गया जी? 6 - 6 0। तो ये क्या जी? हमारे पास सिंगुलर है। ठीक है जी, तो ऐसे आपने फाइंड करना डिटर्मिनेंट, और 4 पार्ट आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी, इसमें कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है? आपने जस्ट ये सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर बताना है। फर्स्ट पार्ट देखिए जी, इसका ए है हमारे पास 3, 6, 2, 4। अब आपने बताना है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। हम क्या करेंगे जी? सिंगुलर नॉन सिंगुलर फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? हम लेंगे डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर है, इससे पहले हम कर चुके हैं। अगर 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर है। तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे इस तरह की, डिटर्मिनेंट का साइन होता है। तो 3, 6, 2, 4, इसे मल्टीप्लाई करते हैं जी। 3 को 4 से करेंगे 12,
2 को 6 से करेंगे 12, 12 माइनस 12 कितना होता है 0। तो ये क्या है जी, सिंगुलर है। जस्ट आपने इसमें ये करना है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 4 1 3 2। लाइंस लगाते हैं जी, स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं इधर, 4 1 3 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो 8 में से 3 गया तो 5 आता है। तो ये क्या है जी, नॉन सिंगुलर है, ठीक है जी। थर्ड और फोर्थ पार्ट्स भी मैं आपको करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 7 माइनस 9 3 5, सी इज इक्वल टू 9 3 और 5, 7 माइनस 9 3 और 5। देखिए जी क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे जिससे पहले हमने किया है। स्ट्रेट लाइन्स लगाएंगे ऐसे, 7 माइनस 9 3 और 5, इसको मल्टीप्लाई करें जी, 7 को 5 से करें 35 आ जाएगा, माइनस 3 9 ज़ा माइनस 27 ब्रैकेट लगाएंगे तो 35 प्लस 27 हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस होता है। और इन्हें ऐड करें, आई थिंक 62 आता है, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। इसी तरह 4 पार्ट करते हैं जी सेम यही काम करना है। 4 है जी हमारे पास 5 माइनस 10 माइनस 2 4। देखिए जी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे बिल्कुल सीधी, ये 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4 मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 4 ज़ा 20 माइनस, अब देखिए जी माइनस 10 को माइनस 2 से करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस हमने लिखा है, डिटरमिनेंट की वजह से लिखा है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो 20 जस्ट आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है जी सिंगुलर, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखिए जी, थर्ड थर्ड में आपने करना है जी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। आपने इन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। पहला पार्ट देखिए जी, थर्ड का पहला पार्ट है जी, ए इज इक्वल टू -1 3 2 और 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने ये करना है कि आपने सिंपल एक फार्मूला आपने याद रखना है। लेट से आपने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल होगा जी, एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये होता है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपने बी का करना है, एडजेंट ऑफ पी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। आपने सी का करना है, एडजेंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। अब देखिए एडजेंट क्या होता है, एडजेंट लेट से आपके पास ए है 1 5 3 और -2, हमने इसका एनर्जी एडजेंट लेना है। एडजेंट ऑफ ए क्या होगा जी, एडजेंट ऑफ ए में आपने ये करना है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले हैं, इनके आपने चेंज करना है साइन, इनकी आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है, जगह आपने चेंज करनी है। जगह कैसे चेंज करनी है, देखिए जी -2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। और आपकी जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनके आपने साइन चेंज करने हैं। साइन कैसे चेंज करनी है, 5 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए जी आपने डायगोनल की वैल्यूज़ चेंज करनी है, वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, एक वैल्यू को ऊपर ले जाना है, दूसरी को नीचे ले आना है। और जो दूसरी वैल्यूज़ आपकी दूसरा डायगोनल है इसके आपने साइन चेंज करने हैं, ठीक है जी। आपने जॉइंट ऐसे निकालना है। तो उसने क्या, इफ़ पॉसिबल इफ़ एग्जिस्ट, इफ़ एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, इफ़ एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप ये समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो देन आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको अच्छा समझ आ जाएगा।
देखिए जी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखें इसका क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये ए है जी, हमारे पास ए कितना है जी, -1320। इसका लेते हैं जी डिटर्मिनेंट -1320। इसको सॉल्व करें जी, -1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 3 से करेंगे तो -6। तो ये 0 -6 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 आ जाता, अगर ये 0 आता तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आपने इससे आगे नहीं जाना था। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे। मैं ए को दोबारा लिख रहा हूँ, एडजॉइंट लेते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करेंगे, डायगोनल्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। इस वैल्यू को ऊपर ले आएंगे और -1 को नीचे ले आएंगे। 0 पर आ गया तो -1 नीचे। अब हम इन वैल्यूज़ के साइन चेंज करेंगे। 3 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एडजॉइंट वे में आपने ये काम करना है। अब लिखिए जी फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या था जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हमारे पास है, 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट कितना है जी हमारे पास, -6 है। जस्ट आपका ये आंसर है। अगर आपने मजीद एक स्टेप करना है तो आप इस 0 को ना, आप इस -6 को आप सब पे डिवाइड कर दें। कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह दरअसल थोड़ी हमारे पास, 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। मैंने क्या किया, मैंने इस -6 को सब पे डिवाइड कर दिया, तमाम वैल्यूज़ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जब आपने 0 को -6 पे डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। माइनस माइनस कैंसिल, जस्ट 1/6 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं पार्ट। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बल्कि इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट देखिए जी इसके, B1 2 -3 और -5। हमने क्या करना है जी, हमने B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या होगा, B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, B का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय B का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय B का डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे जी B का डिटर्मिनेंट हम लेंगे। तो 1 2 -3 -5 से मल्टीप्लाई करें जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 1 को -5 से करेंगे तो -5 आ जाएगा, दरम्यान में आएगा -2 को -3 से करेंगे तो कितना आएगा, -6 आ जाएगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। फिर देखिए 1 को -5 से किया -5, 2 को -3 से किया तो -6। तो ये माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा जी, -5 + 6। तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि इसका अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए जी, इन्वर्स निकालते हैं, बी इन्वर्स, सॉरी एडजॉइंट निकालते हैं। पहले बी में लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो बी का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, वही काम आपने सेम करना है। एडजॉइंट ऑफ बी, आपने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। -5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और इनके साइन को आपने चेंज करना है। इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया है, इनके आपने साइन को चेंज, इनके साइन को चेंज करना है। 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब आप लिखिए जी फॉर्मूला बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, क्या आपके पास ये है, -5 -2 3 और 1। इस पर डिवाइड कर दिया आप डिटर्मिनेंट को। क्या आया था जी हमारे पास, जस्ट 1 आया था। आपको पता है 1 पे किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो वही आंसर आता है। ठीक है, ये आप करके देख लें, -5 डिवाइडेड बाई 1, -2 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 और 1 डिवाइडेड बाई 1। तो आपके पास सेम यही आंसर आ जाएगा, -5 -2 3 और 1। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। इसका थर्ड पार्ट देखिए जी। थर्ड पार्ट में है जी -2 6 3 और 9। इसी का क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, 3 इज इक्वल टू -2 6 +3 -2 6 +3 और -9। देखिए जी थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, दोबारा इसको हम क्या करेंगे जी, सी का डिटर्मिनेंट
स्ट्रेट लाइन्स लगा देंगे यहाँ पे और इधर भी लगा देंगे, -2 6 3 और -9। अब हम क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को 9 से करें तो कितना आता है जी, 18 आता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दरम्यान में -6 को 3 से करेंगे तो 18। 18 - 18 कितना आ गया, 0। तो ये आपका क्या है जी, सिंगुलर है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इन्वर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी, जैसे एक रूल है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ। सी इन्वर्स किसके इक्वल था जी, एडजेंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। एडजेंट लेट्स से कोई भी वैल्यू है, एडजेंट मेरे पास कोई भी वैल्यू है, हम बल्कि लिख लेते हैं एडजेंट, इनकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं और इनके साइन हम चेंज कर लेते हैं। ये एडजेंट आ गया जी। अब डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 0 आया। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है जी। हम इस साइन से इसको लिखते हैं इन्फिनिटी। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। इन्फिनिटी से मुराद है कि आपका कोई आंसर नहीं आ रहा, या आप ये कह सकते हैं कि आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, हम ये भी कह सकते हैं। इसमें ना मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिलहाल। अच्छा, क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट आप खुद करेंगे। 4th पार्ट बहुत सिंपल है जी, आपने जस्ट यही काम करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। क्वेश्चन 5 है जी, डिटरमिन वेदर, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं। 4 एक प्रूव है जी हमारे पास। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, ए आपके पास है जी 1 2 4 और 6, बी है जी 3 2 -1 -2। देखिए जी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने करना है, आपने प्रूव करना है कि ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यह आपने प्रूव करना है जी, यानी कि एडजेंट ऑफ ए आपने निकालना है, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों वैल्यूज़ को चेंज करके करना है। एडजेंट ऑफ ए को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, फिर आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको आपने आई से मल्टीप्लाई करना है। आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं जी, ए है हमारे पास 1 2 4 6, इसका लेते हैं जी एडजेंट लेते हैं, एडजेंट ऑफ ए। हम क्या करेंगे जी, हम डायगोनल की वैल्यूज चेंज करेंगे। 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, इनके हम साइन चेंज कर लेंगे, -2 और -4 हो जाएगा। ये आ गया जी एडजेंट ऑफ ए। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। अब हम ए पहले लिखेंगे जी 1 2 4 6, फिर हम लिखेंगे एडजेंट ऑफ ए 6 -2 -4 और 1। मल्टीप्लाई करते हैं जी, वही रूल लगा के जिससे पहले हमने किया था। आप करें जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 6 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे तो -8, प्लस माइनस -8, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से करेंगे तो -2, इस 2 को नीचे वाले 1 से करेंगे तो +2। सेकंड रो नीचे आ जाए, 4 को 6 से करेंगे 24, 6 को 4 से करेंगे तो 24। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 2 से करेंगे -8, 6 को 1 से करेंगे तो +6, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ रहा है जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 0 0 और -2। ये हमने क्या किया, हमने किया ए इंटू एडजेंट ऑफ ए किया। अब हम करते हैं एडजेंट ऑफ ए इंटू ए। थोड़ी जगह कम थी तब मैंने ना ज़रा इसको आगे लिख रहा हूँ। एडजेंट ऑफ ए को हम पहले लिखते हैं, ए को बाद में लिखते हैं। एडजेंट ऑफ ए क्या था हमारे पास 6 -2 -4 और 1। अब हम लिखते हैं ए को 1 2 4 और 6। सेम आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 1 6, 4 2 -8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 2 12, 2 6 -12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 4, 1 4 +4, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 4 2 8, 6 1 6। तो ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास -2 0 0 और -2। अब देखिए जी, ये दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइड के लिए मैं ये रेस करने लगा हूँ। ये दो साइड्स इक्वल है हमारे पास, -2 0 0 -2, -2 0 0 और -2। अब हम ना लास्ट वाला करते हैं टर्म। लास्ट में है जी, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो ए हमारे पास क्या है जी 1 2 4 6 है जी, इसका निकालें जी डिटर्मिनेंट।
तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को 6 से करेंगे 6, 2 4 ज़ा -8, तो आपके पास -2 आ रहा है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। अब हम क्या करेंगे जी, हमने ये करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। आई आपके पास क्या है, आई आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 है और बाकी एलिमेंट्स इसके 0 होते हैं। तो आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -2 है, और आगे लिखिए आई को 1 0 0 1। तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को चारों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। -2 को 1 से करेंगे -2 0 0 0 -2 1 -2। अब आप देखें तमाम साइड्स इक्वल है ना, तो आप लिख सकते हैं इसको एंड पे लिख दें और लिख दें आगे सो प्रूव्ड, ठीक है, साबित हो गए, हेंस प्रूव्ड या जो भी आप लिख दें। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं जी। इसके सेकंड पार्ट देखिए जी, उसमें आपने करना है बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई बी इनवर्स इंटू बी। अच्छा जी, आपने प्रूफ करना है कि बी इंटू बी इनवर्स और बी इनवर्स इंटू बी का आंसर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, 1 0 0 1 आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, बी हम लिखते हैं जी, बी है 3 -1 2 -2। अब हम क्या करेंगे, बी का इन्वर्स निकालेंगे। उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, ये चीज़ 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा -6 -2 1 ज़ा -2, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। 3 2 ज़ा -6 2 1 ज़ा -2 और एक माइनस दरमियान में पहले का था वो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ना ये -4 आ जाएगा, नॉन सिंगुलर है, ठीक है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइंट निकालते हैं बी का, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए जी, इनके हम वैल्यूज़ के रिप्लेस कर देंगे आपस में, -2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इनके हम साइन चेंज कर देंगे, 1 के साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 2 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी बी इंटू बी इनवर्स, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। पहले बी इनवर्स निकालते हैं, बी इनवर्स किसके इक्वल है जी, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटरमिनेंट, तो ये एडजॉइंट आपके पास आ गया और बी का डिटरमिनेंट कितना है हमारे पास, -4 है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटरमिनेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, अब आगे हम लिखेंगे बी के इनवर्स की वैल्यू जो कि 3 है, -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाई -4। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर 4 डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 4 को डिवाइड कर ले फिर मल्टीप्लाई कर ले, उससे क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह आसान है। देखिए जी, 3 2 ज़ा -6 प्लस आता है, 1 1 ज़ा 3 2 ज़ा -6 1 2 ज़ा +2 और ये प्लस प्लस होगा। अब देखिए जी, 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी, 1 3 ज़ा -3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। सेकंड रो 2 2 ज़ा -4 2 2 ज़ा +4, इस 2 को इससे किया, इसको इससे करेंगे +4। आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 ज़ा +2 3 2 ज़ा -6, तो डिवाइडेड बाई -4 एज इट इज़। तो यह आ गया जी आपके पास -4 0 0 -4 डिवाइडेड बाई -4 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे जी, -4 को सब पे डिवाइड कर देंगे, तो -4 डिवाइडेड बाई -4 0 डिवाइडेड बाई -4 0 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई -4, यह आ जाएगा जी। -4 का -4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 पे -4 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए ये आइडेंटिटी आ गया हमारे पास, आ गया ना जी। अब इसकी सेकंड टर्म आपने प्रूफ करनी है, रेड वाली मैं कर देता हूँ। उसमें आपने बी इनवर्स को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है, जस्ट हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, ठीक है जी। मैं इधर कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे जी, इसमें राइट हैंड साइड में बी इनवर्स को पहले लिखेंगे और बी को बाद में लिखेंगे। तो बी इनवर्स क्या है हमारे पास, बी इनवर्स हमारे पास ये था, बी इनवर्स ये वाली टर्म थी, -2 1 -2 और 3 डिवाइडेड बाई -4। इसके साथ हम लिखेंगे जी बी वाली टर्म, ये वाली 3 2
-1 -2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 -6 2 1 +2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 +2 2 1 -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 -6 3 2 +6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 +2 -3 2 -6 एंड डिवाइडेड बाय -4 एज इट इज़। ठीक है जी। अब ये कितना आ रहा है जी? -4 आ रहा है, 6 में से 2 गया, -4, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये -4 आ रहा है, डिवाइडेड बाय -4। अब हम क्या करेंगे? -4 को इसी तरह डिवाइड कर देंगे सब पे। -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, 0 डिवाइडेड बाय -4, -4 डिवाइडेड बाय -4। अब मैंने -4 को सब पे डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। दरअसल गन पड़ गया काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसको ना इधर नीचे ही कर देता हूँ। अब देखिए जी, -4 को -4 पे करेंगे, +1 आएगा, माइनस कैंसिल, वही सेम चीज़ आ जाएगी, 0 0, ये +1 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का आंसर आई के इक्वल आ गया ना, अब आप लिखेंगे हेंस प्रूफ, साबित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए जी। क्वेश्चन 5 में जी आपने ये बताना है कि आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है। आपने बताना है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस आपस में हैं कि नहीं है, हमने ये बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमिन करना है कि वेदर द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट, आपने ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है जी 3 5 4 और 7 एंड 7 -5 -4 और 3, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं जी। अच्छा जी, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर ये आ जाता है जी, आइडेंटिटी आ जाता है 1 0 0 1, अगर ये आंसर आएगा तो आप कहोगे येस दीज मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। अगर नहीं आता तो आप कहोगे नॉट। ठीक है, दीज मैट्रिक्स आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 3 5 4 और 7 -5 -4 और 3 करें जी मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 7 21 5 4 -20। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 5 -15 5 3 +15। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 7 28 7 4 28। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 5 20 7 3 21। ये ले जी मल्टीप्लाई हो गया, 21 में से 20 गया तो 1 आता है, ये कैंसिल होकर 0, ये कैंसिल होकर 0, 21 में से 20 गया तो जस्ट 1 आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। तो आप कहेंगे येस दिस मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेकंड पार्ट में आगे ही कर देता हूँ, क्या इसको रेस करेंगे। सेकंड पार्ट है जी इसका, मैं इधर ही कर देता हूँ। आपने प्रूव करना है 1 2 2 एंड 3, सेकंड वैल्यू है -3 2 2 और -1। देखिए जिसमें क्या करना है, आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में एज इट इज, 1 2 2 और 3 -3 2 2 -1 कहे जी मल्टीप्लाई इन्हें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 -3 2 2 +4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 2 2 1 -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 -6, ये 3 2 6। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 2 4 3 1 -3। तो ये क्या आ जाएगा जी आपके पास 1, ये कैंसिल होकर 0, ये कैंसिल होकर 0 और ये 1 आ गया। अब देखिए जी आंसर आपका क्या है जी 1 0 0 1 है। आप कहोगे येस दिस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जस्ट आपने ये लिखना है, येस लिख के क्वेश्चन में से आपने उसको लिखना है कि दिस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी। सिक्स के दो पार्ट्स हैं और दोनों बिल्कुल सेम है, एक पार्ट मैं करूँगा एक आप करेंगे। तो मैं 6 का फर्स्ट वाला पार्ट करता हूँ, सेकंड में आपको बता दूंगा, वो आपने खुद करना है। 6 का फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल होता है जी बी इनवर्स के और ए इनवर्स के। ये टर्म आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे भी याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है जी, एमसीक्यूज़ के तौर पे कि ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है। जब इन्वर्स हम खोलते हैं तो वैल्यूज़ आपस में क्या होती है, इन्वर्ट होती है, चेंज हो जाती है। सेकंड वैल्यू पहले आती है, फर्स्ट वाली बाद में आती है।
ये काम ट्रांसपोज के केस में होता है। ए आपके पास है जी 4 0 -1 और 2, बी है जी -4 -2 1 और -1। अच्छा जी, हमने प्रूव करना, सबसे पहले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए बी का होल इनवर्स। अच्छा जी, ये किसके इक्वल होगा जी? ए बी का होल इनवर्स। इसका फॉर्मूला लगाएं ज़रा, ए बी का होल इनवर्स। हमने क्या किया था इससे पहले हमने निकाला जी ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ऐसे ही है ना? अगर ए को हम मिटा के बी लिख दें तो क्या होगा जी? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट। अगर बी को हटा के हम टी लिख दें लेट से, तो क्या होगा जी? एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई टी का डिटर्मिनेंट। अगर टी को रिप्लेस करके हम इसकी जगह दो वैल्यूज़ लिख दें, टी की जगह जस्ट ए बी आ जाए ऐसे, तो क्या होगा? ए बी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट। मतलब मेरा आपको समझाने का ये मकसद था कि जिस चीज़ का इन्वर्स होता है ऊपर उसका एडजॉइंट आएगा, नीचे उसी का डिटर्मिनेंट आएगा। अगर आपके पास ए डी आता है, ए डी का इन्वर्स आता है, तो क्या होगा जी? एडजॉइंट ऑफ ए डी का एडजॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे सी ए डी का आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आपके पास लेट से एक्स वाई आता है, एक्स वाई का होल इन्वर्स निकालना, तो क्या होगा जी? एडजॉइंट ऑफ एक्स वाई, नीचे आ जाएगा एक्स वाई का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो जी, ए बी का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा जी? एडजॉइंट आपने निकालना है सबसे पहले ए बी का, उसको डिवाइड करना है ए बी के डिटर्मिनेंट के साथ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए और बी का। उससे पहले क्या करेंगे? हम ए और बी निकालेंगे। ए बी निकालते हैं जी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 0 -1 2, बी है -4 -2 1 -1। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फॉर 4 ज़ा -16 प्लस 0 1 ज़ा 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2 ज़ा -8 प्लस 0 1 ज़ा 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 4 ज़ा +4 प्लस 2 1 ज़ा 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 2 से करेंगे +2, 1 2 ज़ा +2 एंड 2 1 ज़ा -2। ये हमने निकाला जी ए बी का हमने मल्टीप्लिकेशन निकाली है। तो ए बी क्या आ रहा है हमारे पास? मैं इधर लिखता हूँ। ए बी आ रहा है जी हमारे पास -16 -8। ठीक है जी। नीचे आ रहा है 6 और ये आ रहा है 0। -16 -8 6 और 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे जी इसका एडजॉइंट निकालेंगे। इसी का हमने एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट में हम क्या करेंगे? ये ए बी है, पहले इसका निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे जी? स्ट्रेट लाइन्स लगाएंगे ऐसे, -16 -8 6 और 0। मल्टीप्लाई करते हैं जी। -16 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, -8 को 6 से करेंगे तो माइनस का 48, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस का 40। तो ये क्या नॉन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी, नॉन सिंगुलर आ गया। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है? हमने निकालना है ए बी का एडजॉइंट। तो ए बी दोबारा लिखा, -16 -8 6 और 0। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में हम क्या करेंगे जी? एडजॉइंट ऑफ ए बी, हम इन वैल्यूज़ के साइन चेंज करेंगे जो डायगोनल्स है हमारे पास। तो 0 इधर आ जाएगा, -16 नीचे आ जाएगा। इनकी हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे, साइन नहीं, हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे इनकी। 0 ऊपर आ गया, -16 नीचे आ गया, और इनके साइन चेंज करेंगे। 8 प्लस हो जाएगा और 6 माइनस हो जाएगा। फिर देखिए जी एडजॉइंट में हम क्या करेंगे? हम डायगोनल की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। 0 ऊपर आ जाएगा, -16 नीचे आ जाएगा, इनके हम साइन चेंज करेंगे। तो 8 माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 प्लस का तो माइनस हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। ठीक है। ए बी का डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया। हमने क्या करना है? ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो उसको लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए जी एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या था हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए बी ये हमारे पास 0 8 -6 और -16, 0 8 -6 और -16 डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट कितना था जी हमारे पास? 48 था। तो इसको 48 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी।
ठीक है, ये टर्म मैं रेस कर रहा हूँ। अब देखिए जी, हर एक टर्म को आप 48 पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, -6 डिवाइडेड बाई 48 एंड -16 डिवाइडेड बाई 48। मैंने सबको 48 पे डिवाइड कर दिए। अब देखिए 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करो तो 0 ही आता है। अब 8 को 48 पे करें तो ये क्या आएगा जी, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो ये 1/6 आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो ये -1/8 आ जाएगा। और इसी तरह 16 और 48 है, 16 और 48 को डिवाइड करें ना जी 48। अब देखिए जी 8 2 ज़ा 16 होता है, 8 6 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ रहा है जी 1/3 आ रहा है। ठीक है जी, वो भी नेगेटिव का। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया ए बी का होल इनवर्स। ये आपने वैल्यूज़ की याद रखनी है, 0 1/6 -1/8 और -1/3। अब ये ए बी का होल इनवर्स आ गया। अब हमने करना है राइट हैंड साइड बी का इनवर्स निकालना है और ए का इनवर्स निकालना है, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना है। देखो जी राइट हैंड साइड बी इनवर्स और ए का इनवर्स। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी का इनवर्स निकालेंगे। तो बी का इनवर्स क्या होगा जी, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटरमिनेंट। बी का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। बी कितना हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट लिखिए जी -4 -2 1 और -1। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो जी -4 को 1 से करेंगे तो +4 आ जाएगा, -2 को 1 से करेंगे तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है जी, ये क्या आ गया जी, बी का डिटरमिनेंट आ गया। एडजॉइंट में नीचे लिखता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा जी, एडजॉइंट ऑफ बी में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ के हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। -1 ऊपर आ जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा। -1 और -4 वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे और इनके हम साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट भी आ गया। अब हम निकालते हैं जी बी का इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटरमिनेंट, ये एडजॉइंट है जी हमारे पास -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाई बी का डिटरमिनेंट कितना जी हमारे पास 6 है। ये बी का इनवर्स हमारे पास है। इसी तरह हम ए का इनवर्स निकालते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का इनवर्स मैं इधर स्टार्ट करता हूँ, मैं इसी साइड को इरेज करता हूँ। तो ए का इनवर्स क्या होगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 0 -1 और 2। देखिए जी 4 2 ज़ा 8 -0 1 ज़ा 0, तो ये 8 आ रहा है जो कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है जी, अब हम ए का एडजॉइंट निकालते हैं। इसमें हम क्या करेंगे जी, ए की वैल्यूज़ को डायगोनल्स को हम रिप्लेस करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज करेंगे, 0 और a+1 आ जाएगा। एडजॉइंट भी आ गया। अब हम ए का इन्वर्स निकालते हैं। तो क्या करेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट। तो ये एडजॉइंट है 2 0 1 4 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट क्या है जी हमारे पास 8 है। ठीक है जी, ए इन्वर्स भी आ गया, बी इन्वर्स भी आ गया। अब हमने क्या करना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। आई होप कि इधर आंसर हमारा पूरा आ जाएगा, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो ये बी इन्वर्स का आंसर था हमारे पास -1 2 -1 और -4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये ए इन्वर्स है जी आगे हमारे पास 2 0 1 और 4 डिवाइडेड बाई 8। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 को +2 से करेंगे तो -2, 2 को 1 से करेंगे +2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 4 1 ज़ा -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये कितना आएगा, -1 को 0 से करेंगे 0 एंड 4 4 ज़ा -16। हमने ऊपर ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया मैट्रिक्स को। जो नीचे क्या वैल्यूज़ है 6 है और ये 8 है, हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 8 सा क्या हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। ठीक है जी, 6 8 सा 48 आ गया। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 0, ये 0 आ गया जी। ये क्या जी प्लस का 8 आ गया जी। ये क्या जी -4 -2 माइनस का 6 आ गया जी। और ये -16 एज इट इज़ आ जाएगा -16। ठीक है जी, नीचे क्या है जी हमारे पास 48 है। इस 48 को हम सब पे डिवाइड कर देते हैं। 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48
-6 डिवाइडेड बाई 48 एंड -16 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है जी। अब डिवाइड करें जी, 0 को 48 पर करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 1 8, 8 6 48, 6 1 8, 6 8 48। 16 एंड 16 32 होता है, 32 में 16 ऐड करो तो 48, 16 1 16, 16 3 48। अब देखिए जी, आंसर्स हमारे सेम है। किसके जी? ए बी का होल इनवर्स हमने निकाला है, होल इनवर्स का आंसर हमारे पास यही आ रहा था। फिर हमने क्या किया जी, बी का इनवर्स निकाला और ए का इनवर्स निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों के आंसर्स हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं है, जस्ट वैल्यूज चेंज है उसमें। बाकी आपने सारा काम यही करना है। ठीक है जी।